जय हिंद बच्चों, डीएनजे अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10.1 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 9, 10 और 11 मतलब कंप्लीट किया था। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो है क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन, देखते हैं। एक रेखा, है ना, एक रेखा, उस पर बिंदु दिया है x1 y1, अगला बिंदु क्या है h और k, है ना। इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा जाती है। ठीक। फिर क्या है, यदि रेखा की ढाल m है, मतलब वैसे भी हम लोग ढाल को m से डिनोट करते हैं, और उसको क्या बोला हम लोगों ने, m है। तब आपको ये सिद्ध करके बताना है k माइनस वाई वन बराबर से m h माइनस एक्स वन। ये एक बिंदु, एक रेखा है, एक रेखा पे दो बिंदु देके रखे हैं, है ना। ढाल निकालने के लिए हमारे पास में क्या, दो फॉर्मूले, एक होता है m बराबरी से टेन थीटा, दूसरा क्या होता है m बराबरी से y2 माइनस वाई वन, है ना। तो हमारे पास में जब दो बिंदु दे के रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही वाला लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं जो दिया है हमारे पास में। ठीक। क्या है अपने पास में, एक रेखा पर बिंदु क्या है, x1 y1 h की, ये दो बिंदु हमारे पास में क्या दे के रखे हैं। ठीक। रेखा की ढाल हमारे पास में है m, है ना। रेखा की ढाल कितनी देके है, m। तब हमको यह सिद्ध करना है ना, यह सिद्ध करना है क्या, क्या सिद्ध करना है, k माइनस वाई वन इक्वल टू m h माइनस एक्स वन, है ना। ठीक। अब हमारे पास में क्या है, यहां देख लेते अपन, क्या रेखा की ढाल, है ना। रेखा की ढाल निकालने के लिए हमारे पास में जब दो बिंदु दिए तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन के बट्टे में आता है x2 माइनस एक्स वन। यही रहता है फॉर्मूला हमारे पास, है ना। ये हमने पढ़ा भी था जब दो बिंदु दिए हो। वैसे क्या होता है, ढाल बराबरी से टेन थीटा भी होता है, पर जब कोण निकालना हो तब। अभी क्या है, दो बिंदु देके रखे तो ये लगेगा। रेखा की ढाल क्या देके रखी है हमारे पास, m देके रखी है ना, ये हो गई m। ये मान है हमारे पास x1 y1 x2 y2, है ना। यही बिंदु देके रखे अपने पास में, है ना। ये अपने पास में x1 है, y1 h कॉमा k। ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 y1 x2 y2 यहाँ लिखना है आपको, तो क्या आ जाएगा, k माइनस वाई वन के अपॉन में कितना आ जाएगा, कि h माइनस एक्स वन। ठीक। फिर ये गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में, ये रहेगा कितना, एम एच माइनस एक्स वन, है ना। इसका इधर गुना हुआ, इधर से इधर होगा तो ये आ जाएगा के माइनस वाई वन। ठीक। अब देख लेते हैं पहले तो हम, क्या है अपने पास में, ये सिद्ध करने का था, के माइनस वाई वन भी आ गया, एम एक्स, इसको हम लोग ऐसा लिख देते इधर, है ना, पक्षांतर नहीं कर रहे वैसे ही, के माइनस वाई वन बराबरी से एम एच माइनस एक्स वन, है ना। और यही हमको जो है सिद्ध करने का भी बोला था। ठीक। के माइनस वाई वन बराबरी से एम एच माइनस एक्स वन, है ना। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, हेंस प्रूफ, सिद्ध हो। ठीक। ये हमारे पास में दिया था क्वेश्चन नंबर 12, है ना। काफी इजी था, आप लोग कर सकते हो उसको, जब दो बिंदु दिए रहते, इसके लिए हमने पढ़ा भी था। तो हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलिए अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो देखते क्वेश्चन 13 में क्या बोला है, और यदि तीन बिंदु है ना, एच जीरो ए बी जीरो के एक रेखा पर है, मतलब ये तीनों बिंदु जो है हमको एक रेखा पे दिख रहे हैं ना। तो आगे क्या है, तब सिद्ध कीजिए ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के बराबरी से एक, है ना। एक रेखा पे तीन बिंदु देके रखे, इसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी किए, और इसका हमने बेसिक भी पढ़ा था कि जब एक रेखा पे तीन बिंदु दिए हो, है ना, तब क्या बोलते हैं उसको अपन, संरेख, है ना। संरेख होता है जब एक रेखा पे तीन बिंदु दिए रहते हैं। तो इनको अपन ले लेते ए बी सी, है ना। जब एक रेखा पे तीन बिंदु दिए हो तो ए बी की ढाल बराबरी से बी सी की, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं अपन, जो भी अपने पास में मतलब देख के रखा है। ठीक।
एक रेखा पर 3 बिंदु, एक ले लिया अपन ने, ए ले लेते, क्या हो जाएगा H0, अगला क्या रहेगा बी, ए बी, अगला रहेगा सी वाला हमारे पास में 0 के, ये रहेंगे तीनों, ठीक। ये 3 बिंदु हमारे पास में है ना। और यहां पे अपन लिख लेते हैं, हम जानते हैं जब एक रेखा पर 3 बिंदु है तब रेखा की ढाल ए बी बराबरी से बी सी, इतना हमको पता है ना, ए बी बी सी, ये इतना हम जानते हैं इस चीज को, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में ये 3 बिंदु है, तो सेम अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी की ढाल बराबरी से कितना आ जाएगा, बी सी की ढाल, ठीक। ये हो गया हमारे पास इतना ना। ए बी की ढाल निकालेंगे तो ए बी के लिए बिंदु क्या है अपने पास में, ये दोनों बिंदु, बीसी के लिए ये दोनों रहेंगे ना। हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, आपको प्रॉपर यहाँ लिखना है। यदि ए बी ले रहे तो इन दोनों के मान x1 y1 x2 y2, बीसी ले रहे तो इन दोनों के मान इधर साइड है ना। और हमारे पास में थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट मान रखे हैं ना। आपको यहाँ प्रॉपर लिखना है, ए बी की ढाल है ना, फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 के अपॉन में x2 माइनस x1, इधर भी कितना आ जाएगा हमारे पास में बराबरी से y2 माइनस y1 के अपॉन में x2 माइनस x1। फॉर्मूला लगा देते हैं अपन ए बी के लिए, क्या आ जाएगा अपने पास में b माइनस 0 अपॉन में कितना आ जाएगा a माइनस h, ये आ जाएगा बराबरी से, इधर भी वही k माइनस बी, कितना आ जाएगा k माइनस बी के अपॉन में 0 माइनस a, सही है ना। कितना रहेगा अपने पास में ये 0 में, एक बार चेक कर लेते हैं इन दोनों के लिए, b माइनस 0 a माइनस h, k माइनस b 0 माइनस a, ये आ जाएगा b के अपॉन में a माइनस h, k माइनस b के अपॉन में माइनस का a, ये इतना आ जाएगा अपने पास है ना, ठीक। ये हो जाएगा, तिरक गुना होगा तो इधर जाएगा माइनस में ए बी बराबरी से a माइनस h, इधर आ जाएगा कितना k माइनस बी, ये इतना हो गया हमारे पास, ठीक। चलो अब जो है इसको हम आगे सॉल्व और कर लेते हैं, तो ये रहेगा, यहाँ से ले लेते हैं इसको, ठीक। तो ये हमारे पास में क्या थोड़ा सा मतलब इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, है ना, ठीक। चलो तो कितना अपने पास में ये दे के रखा है, माइनस का ए बी, ए का गुना इसमें होगा तो कितना आ जाएगा ए के, ए का गुना बी में होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा ए बी, ये हो जाएगा, इन दोनों का होगा तो माइनस में एच के माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बी, सॉरी है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में रहेगा प्लस का बी एच, ये इतना आ जाएगा अपने पास में, है ना, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई किया अपन ने, ए का हुआ था ए के ए बी माइनस का एच का माइनस माइनस प्लस का हो गया कितना बी एच। अब जो है हमको एक चीज यहाँ से समझ आ रही है कि यदि ए बी से ये ए बी को हम काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस का ए बी इधर काय में जाएगा प्लस में, ये वैसे भी कट जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको काट देते हैं, जो बचा है उसको अपन लिख लेते हैं। उसमें भी अपन क्या करते हैं कि जो माइनस का एच है उसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा एच के बराबरी से ए के, और प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास में बी एच, इतना आ गया। अब हमको ये देखना है कि सिद्ध क्या करना था, ये देके रखा था, आप लोग बहुत अच्छे से भी समझते हो, तो ए और बी मिल गया हमको, है ना, ए और बी मिल गया, और इधर साइड क्या मिलने वाला है, इधर एक मिलेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको एच और के से भाग लगाना है ना। तो हम क्या करते हैं एच के
से भाग देने पर, है ना, दे दो एच के अपॉन में एच के बराबरी से ए के अपॉन में एच के प्लस बी एच के अपॉन में भी आ जाएगा एच के। काट दो यहाँ से, ये कट गया, के से के कट गया, यहाँ पे एच से एच कट जाएगा। देखते हैं बचा क्या अपने पास में, 1 बराबरी से ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के। चेक कर लेते हैं अपन, है ना, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के, है ना, और यही हमको सिद्ध भी करना था। ठीक, आगे पीछे लिख सकते, इसको इधर लिख दो, एक को पीछे ला लो, तो हमारे पास में ये मतलब इस प्रकार से ही आ जाएगा ना। तो ये भी हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलिए, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 दिया, हमने इसको उतारा नहीं है, बस इसका ग्राफ बनाया है ना। तो ग्राफ तो दिया है, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। क्या बोला है, जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए, है ना। क्या है हमारे पास में, और ये देके रखा है जनसंख्या, है ना, इधर वाला जो है ये क्या आपके पास में ये देके रखा है क्या, जनसंख्या, ये जनसंख्या है। ठीक, और अगला क्या है अपना पास में, इधर दिया है वर्ष, है ना, ये सब क्या है, वर्ष है ना। इतना तो हमको समझ ही आ रहा है कि पॉपुलेशन है, करोड़ में दिए है ना, काय में ये, ठीक, जनसंख्या करोड़ में देखिए रखे हमारे पास में ना, 87 करोड़, 92 करोड़, 97, 102, ये सान लेके रखे। एक बिंदु, इस पे दो ढाल है ना, ये मतलब एक रेखा है जिसपे दो बिंदु देके रखे। क्या बोला है कि विचार कीजिए, रेखा AB की ढाल ज्ञात कीजिए। इसकी ढाल ज्ञात करना बहुत सिंपल है, दो बिंदु दिए हैं, ढाल निकाल लेंगे हम लोग, है ना, ये तो हो जाएगा। इसके प्रयोग से बताइए कि 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, और इससे ही आपको ये बताना है कि 2010 में जो है, इसमें मतलब ये जो 2010 दिख रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन जब जाएगा इधर कहीं ग्राफ आगे, तब पॉपुलेशन क्या रहेगी, ये ही हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो दिया है, हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे क्योंकि दिया नहीं है, हमको रेखा AB की ढाल ज्ञात करना है और 2010 में जनसंख्या कितनी है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको करने वाले, पहले तो हम निकाल लेते क्या, AB की ढाल, है ना, AB की ढाल बराबरी से, है ना, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है दो बिंदु के लिए, है ना। पर इसके लिए हम लोग यहाँ पे भी जो है डायरेक्ट लिखने वाले, आप लोगों को इसको लिखना है कॉपी में, है ना। ठीक, यही हमारे पास में ना दो बिंदु है अपने पास A B, प्रथम के साथ आ जाएगा तो 97 माइनस कितना आ जाएगा 92, और बट्टे में कितना आ जाएगा 1995 माइनस 1900 कितना आ जाएगा अपने पास में, ये 1985, है ना, इतना। ठीक, 97 माइनस 92, है ना, ये आ जाएगा कितना 5, 50 से 10 95, नीचे आ जाएगा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/2। ठीक, AB की ढाल, है ना, कितनी मिल गई हमको 1/2। ये तो बहुत इजी था, हमने निकाल ली AB की ढाल क्या 1/2। अब जो है असली कहानी इधर आती है भाई, 2010 की बात है, पर हमको ग्राफ जो है ये तो यहीं कहीं तक देके रखा है, तो 2010 के लिए तो ऊपर हमको कुछ दिख ही नहीं रहा ना यहाँ से, यदि हम लोग इसके आगे भी जाए तो। ठीक, तो क्या करना है हमको, इसके लिए एक चीज हम कर सकते हैं क्या, कि हमको जनसंख्या पूछी, मतलब y का मान पूछा है, x का मान देके रखा है, x का मान कितना है 2010। ठीक, और y का मान जो है हमको यही पूछा है क्योंकि जनसंख्या पूछी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको y का मान पूछा है क्योंकि यही बोला है क्वेश्चन में कि 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, मतलब 2010 है ना, ये x 2010 y कितनी होगी ऊपर, है ना, कितनी आएगी, ये हमको बताना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे क्या C, यहाँ के ले लिया अपन एक बिंदु C ले लिया। अब ये C बिंदु लिया है तो ये फर्स्ट वाला x रहता है, सेकंड y रहता है, ये हमको पता है। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास में कितना पूछा है, x का मान कितना है 2010, ये देख के रखा है हमारे पास। ठीक, और हमको y है मतलब जनसंख्या पूछी, ये तो 2000 दिया है ना, मतलब कि आपको वर्ष दिया है, पर ये नहीं देके रखा है, तो इसको हम लोग भाई जो नहीं देके रखा है वो तो हमारे पास में एज इट इज रहेगा, तो ये आएगा कितना हमारे पास में y, ये हो गया हमारे पास में बिंदु। ठीक,
अब हमको बहुत अच्छे से यहाँ पे मतलब समझ आ रहा है कि एक रेखा है ढाल, उस पे 3 बिंदु देके रखे हैं। एक रेखा पे कितने बिंदु है? 3 बिंदु देके रखे, और 3 बिंदु के लिए हम लोगों को फॉर्मूला अच्छे से पता है ना। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था, जब एक रेखा पे 3 बिंदु हो। तो यहाँ पे हमारे पास में ये ले लिए हमने 3 बिंदु, है ना। ठीक, यहां लिख लेते अपन क्या, माना एक बिंदु सी लिया, है ना। ठीक, जिसके निर्देशांक, है ना, जिसके निर्देशांक हमारे पास में क्या है 2010, कॉमा कितना है y, ये हमारे पास में देके रखा है। ठीक, और a और b के तो ऑलरेडी ही देके रखे थे। यहाँ पे हमारे पास में संरेख के लिए क्या आ जाएगा, जब एक रेखा पर 3 बिंदु हो, है ना, तब, है ना, एक रेखा पे 3 बिंदु हो तब मतलब क्या आ जाएगा, ए बी की ढाल बराबर इसे बीसी की ढाल, है ना। यही आएगा हमारे पास, है ना, जब एक रेखा पे 3 बिंदु हो, ए बी की ढाल, दोनों ए बी बी सी। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, पर हम लोग वापस से यहाँ पे भी डायरेक्ट करने वाले, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस ए बी, कितना आ जाएगा हमारे पास। देखिए एक और चीज, यहाँ पे हमको इसके लिए तो मेहनत ही नहीं करना है भाई, ए बी की ढाल तो हम लोगों ने ऑलरेडी ही निकाल के रखी है, यहाँ पे भी निकालते 97, 92, 95, 85, आने वाला तो वही है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया 1/2 बीसी, है ना, 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि ए बी की ढाल ये भी निकाली थी, ये भी ए बी की ढाल है, एक बीसी की ढाल, ये इन दोनों के लिए, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहां से आ जाएगा y माइनस 97, और बटे में कितना आ जाएगा 2010 माइनस 1995, है ना। ये आ जाएगा अपने पास 1/2 बराबरी से y माइनस 97, ये हो गया हमारे पास में 2000 कितना देके रखा है, इसको माइनस कर लेते अपन, 2010 और ये है 1995, कितना आ जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 यहाँ 0 है, ये हो जाएगा 1, 10, है ना। ये हो गया अपने पास में कितना हो जाएगा, कहाँ से थे अपन, 10 में से 5 गया तो 5, है ना, यहाँ 0 था, फिर इधर गए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 10 हो गया तो यहाँ 9 बचा। ठीक, और यहाँ कितना हो गया, 10 में से 9 हो गया तो 1 बच गया, ये सब 0, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास में 15। डायरेक्ट हमको वैसे ही समझ आ रहा था वो तो, कि हमारे पास में बचेगा कितना 15, है ना। तो हमने सिर्फ समझने के लिए लिया उसको। तो ये हो गया अपने पास कितना 15। ठीक, फिर ये गुना कर देंगे अपन, तो 15 एकम 15, ये हो जाएगा कितना, इसका गुना डायरेक्ट कर सकते हैं, 2y माइनस, है ना, 7 14 के 4, हासिल का 1 9 18 और 1 19, इतना आ गया हमारे पास, है ना। इसको इधर लेके जाते हैं अपन, तो ये आ जाएगा कितना अपने पास 15 प्लस 194 बराबर इसे 2, है ना। ये आ गया अपने पास, इधर साइड ले लेते हैं अपन इसको, ये हो जाएगा, इसको प्लस भी कर लेते हैं अपन, तो हो जाएगा 5 4 9 9 9 और 1 10 के 0, हासिल का 1। ठीक, ये मतलब ये है 194, इधर कितना है 15, 5 4 9 9 और 1 10 के 0, हासिल का 1 और 1 2, 209 बराबर इससे 2 है। ये इतना हमारे पास में जो है आ चुका है ना, कितना है 209 बराबर से 2 भाई। अब इसको देख लेते हैं अपन आ कितना रहा है ना, पहले तो इसको अपन भाई वाला पद इधर ले लेते, तो आ जाएगा 2 भाई बराबरी से 209, भाई बराबरी से 209 के बट्टे में है 2। ठीक, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, भाई कितना आ गया 104.5। ठीक, ये कायम है अपने पास, फाई का मान मिल गया हमको, है ना, कितना मिला 104.5। ये 102 थी,
अगली कितनी आ गई 104.5। यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं कितना 104.5 है ना, ये वाली जनसंख्या, ये वाले बिंदु। ठीक, तो y का मान आ गया तो यहाँ की लिख देंगे, अतः वर्ष 2010 में जनसंख्या 104.5 करोड़ थी, है ना। ये आ गया हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो था 14 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, क्या था क्वेश्चन अपने पास में, ये दिया था x का मान, ये y का, पहले हमने ढाल निकालने का बोला तो ab की ढाल निकाल ली, फिर हमको 2010 की पॉपुलेशन पूछी थी तो हमको x का मान पता था, y का मान निकालना था। एक रेखा पे 3 बिंदु आ गए तो ये 1/2 तो दिया ही था, यहाँ से हमने ये मान निकाल लिया और क्या निकाल ली, y की जनसंख्या कितनी 104.5 कितनी आ गई, करोड़ में आ गई। ठीक, तो ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन था। अभी हम लोगों का जो है प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हो चुका है ना। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो 10.2 के लिए कुछ बेसिक देखेंगे और उसके बाद में एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।